तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है x1 y1 और लाइन की इक्वेशन हमारे पास ax प्लस by प्लस c, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हमारे पास d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मॉड हमने ऊपर इसलिए लगाया है क्योंकि डिस्टेंस अगर बाई चांस नेगेटिव आ गया न्यूमरेटर में तो उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना। क्लियर है ये चीज? करना क्या है, जो भी लाइन की इक्वेशन हमारे पास गिवन है ax प्लस by प्लस c, इसमें x और y की जगह जो जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है वो पॉइंट सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ पे। जैसे हमारे पास एक लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है 1 2 से, तो x की जगह पे 1, y की जगह पे 2 डाल देंगे। इस पूरे में मॉड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? दूसरा हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो हमारा डिस्टेंस रहेगा। अब जो भी हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं उसमें a और b दोनों हमारे क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। हमारा वेरी क्या करता है, वेरी हमारा सिर्फ करता है कांस्टेंट्स। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ c2 माइनस c1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। क्लियर है ये चीज? यहाँ पे हमारे पास दो लाइंस है, a2 है b3 है, ये c1 है c2, डिस्टेंस कितना होगा c2 माइनस c1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन 12 times of x plus 6 is equals to 5 times of y minus 2। पहले इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करिए 12 से हो जाएगा 12x प्लस 72 इज इक्वल टू 5y माइनस 12, 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल टू 0। इस लाइन का डिस्टेंस हमें कहां से निकालना है, -1, 1 से। संभव क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 12, x की जगह क्या पुट करेंगे -1, y की जगह क्या पुट करेंगे 1 प्लस 82 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर, -12 माइनस 5 प्लस 82 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट, नीचे आ जाएगा 169, 169 कितना हो जाएगा बच्चे 13, ऊपर -82 माइनस 5 -17, -17 प्लस 82 65, पक्का 65, 65 बाय 13 कितना हो जाएगा 5, तो 5 यूनिट्स। क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं सेंटीमीटर, मीटर तो लिखेंगे नहीं, हमें पता ही नहीं क्या यूनिट होता है, यूनिट्स लिख देंगे इसके आगे। क्लियर है ये? पक्का क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस whose distances from the line, आपके पास एक लाइन गिवन है x by 3 प्लस y by 4 इक्वल टू 1, कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस, तो मतलब x एक्सिस पे दो पॉइंट आ रहे होंगे। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस जो इस लाइन से कितने डिस्टेंस पे है, 4 यूनिट्स पे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4। पहले तो गिवन लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमारे पास पॉइंट x एक्सिस पे क्या हो जाएगा x, 0, जिसका डिस्टेंस कितना गिवन है 4। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a x1, x1 की वैल्यू क्या है x प्लस y, सॉरी b की वैल्यू 3 है, b y1 कितना हमारे पास 0 माइनस 12 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा बेटा 4x माइनस 12 डिवाइड बाय, नीचे 5 आ जाएगा, राइट साइड पे 4, भाई समझ लो बाद में लिख लेना, 4 5 20, 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे हमारे पास मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा होगा तो क्या करेंगे, राइट साइड पे प्लस माइनस चला जाएगा, तो हमारे पास 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 20, 4x 32, तो x कितना आ जाएगा 8, तो पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा 8 कॉमा, और दूसरा रहेगा 4x माइनस 12 इक्वल टू माइनस 20,
4x इक्वल टू -8, x इक्वल टू -2। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, -2, 0 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? पक्का क्लियर है संभव? हमारे पास क्या बोल रहा है कि आपके पास एक पॉइंट है, कहां पे? वो एक्स एक्सिस पे, एक्स कॉमा 0, जिसका डिस्टेंस इस लाइन से कितना है, 4। तो पहले हमने क्या करा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा। डिस्टेंस 4 है, डिस्टेंस के फॉर्मूला में क्या होता है, ax1, x की जगह x, y की जगह क्या पुट करेंगे, 0 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। नीचे आ जाएगा 5 मॉड ऑफ 4x माइनस 12, 5 4 जा 20, मॉड हटाएंगे लेफ्ट साइड से तो राइट पे क्या आएगा, प्लस माइनस, एक बार +20 के इक्वल, एक बार -20 के इक्वल। क्लियर है ये चीज? पक्का क्लियर है? नहीं समझ आया? क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये तो अब आपके सिलेबस में स्क्यू लाइंस हटा दिया गया है, पहले तो सिलेबस में स्क्यू लाइंस भी थी। हाँ बेटा, स्क्यू लाइंस में जो लाइन इंटरसेक्ट हो जाती है स्क्यू लाइंस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 15x + 8y + 31 = 0। हमें दोनों के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट दोनों तरफ सेम है, वेरी क्या कर रहा है सिर्फ कांस्टेंट। तो मतलब कौन सी लाइन है ये, पैरेलल लाइन है। कौन सी लाइन है हमारी, तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, c2 - c1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² + b², 15² + 8²। सॉल्व बेटा आगे खुद कर लेना, अगर डिनोमिनेटर में रूट आ रहा होगा तो उसको रैशनलाइज कर लेना। क्लियर है ये चीज? पक्का क्लियर है भाई? नेक्स्ट सेकंड पार्ट खुद सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन। हमारे पास एक लाइन है 3x - 4y + 2 = 0, इसके ऑपोजिट एक लाइन इसी के पैरेलल है, तो जो स्लोप इसकी होगी वही स्लोप हमारी किसकी होगी, इस लाइन की हो जाएगी। नेक्स्ट, एंड पासिंग थ्रू -2, 3। अब भाई करें कैसे, हमें ये जो लाइन गिवन है इससे स्लोप कैसे ढूंढे। यहां से जो स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है -a/b। a क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, b क्या है, y का कोएफिशिएंट। तो स्लोप कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगा। स्लोप कितना आएगा हमारा। अब भाई ये स्लोप 3/4 आया कैसे भाई, हमारे पास कोई भी एक लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax + by + c = 0, और दूसरी होती है बेटा हमारे पास y = mx + c होती है। तो हमारे पास क्या गिवन है इक्वेशन, 3x - 4y + 2 = 0, 3x + 2 = 4y, 4 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1/2। तो y = किसके इक्वल आ जाएगा, 3x/4 + 1/2। तो इस लाइन को और इस लाइन को कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू कितनी नहीं है, 3/4। अब हर इक्वेशन को ऐसे मैं कन्वर्ट करूं, इससे बेटर क्या है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही लर्न कर ले। तो कोई भी लाइन अगर हमारे पास गिवन है, तो लाइन अगर मेरे पास गिवन है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट स्लोप निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, -a/, क्या फॉर्मूला -a/। अब ये -a/b फॉर्मूला आया भी कहां से, ये जो लाइन थी ax + by + c, यहां से y की वैल्यू निकालोगे ना तो -a/b आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? जी बेटा, डायरेक्ट इक्वेशन से निकालना है तो आपको सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, -a/b स्लोप निकालने का। तो दो लाइंस पैरेलल है, इस लाइन की स्लोप क्या है, 3/4, तो इसकी स्लोप भी क्या होगी, क्यों होगी स्लोप इक्वल उसकी, बता संभव। पैरेलल होती है तो स्लोप्स क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर है ये? जैसे यहाँ पे देखिए दोनों पैरेलल लाइंस थी, स्लोप क्या, -15/8, इसकी स्लोप क्या, -15/8। क्लियर है ये? तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन के ऊपर इस लाइन की स्लोप 3/4 है, तो इस लाइन की पॉइंट कितना है, -2/3। कौन सी फॉर्म यूज करेंगे,
अरे बता रहा है भाई को आता है, पढ़ के आया होगा घर से, टॉपर है, कहीं से तो होना चाहिए बंदे को। बता बेटा, ये क्या हुआ? ये आज भी नहीं आ रहा, पढ़ लिया कुछ भर बैठ के। क्या होता है भाई? पॉइंट ये रहा, ये रही स्लोप, क्या लगाएंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, क्रॉस मल्टीप्लाई 4y माइनस 12 इक्वल टू 3x प्लस 6, 4y माइनस 3x इक्वल टू 18। क्लियर है ये? पक्का क्लियर है? पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी है? हैं? क्या 150 शब्द का निबंध लिखा था इस पे? भाई पढ़ाई लिखाई सिर्फ जिंदगी में अपग्रेड करने के लिए जरूरी है, और कोई किसी चीज के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है? ओ भाई, सोच रहा शादी करने के लिए जरूरी है, शादी तो रिक्शा वाले की भी हो जाती है, लेकिन जिंदगी में अपने आप को अपग्रेड करना है तो इसलिए पढ़ना पड़ता है बस, और किसी और पढ़ाई लिखाई ज्यादा जरूरी नहीं है। वरना पढ़ाई लिखाई जरूरी होती तो सारे इंस्टाग्रामर बने ही ना होते। ठीक है? देखो भाई, 7th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक लाइन हमें बनानी पड़ेगी जो कि परपेंडिकुलर है। इसको मान लो L1, इसको मान लीजिए L2। बेटा लाइंस परपेंडिकुलर होती है, सिंपल सिंपल, स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होता है? ये लाइन L1 है, स्लोप का फॉर्मूला भी पीछे बताया था, क्या होता है? x माइनस 2 वाला, अबे माइनस a बाई बी, यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस 1 बाय माइनस 7, m2 इक्वल टू माइनस 1, m2 इक्वल टू माइनस 7। m2 कितना हो जाएगा हमारा? तो दूसरी लाइन की स्लोप आ गई। आगे पढ़ो क्या आगे बना, हैविंग x इंटरसेप्ट 3। ये जो दूसरी लाइन है इसमें x इंटरसेप्ट कितना गिवन है? 3, मतलब एक पॉइंट क्या गिवन है? 3, तो पॉइंट गिवन है, स्लोप ये रही, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला y माइनस 0 x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। क्या बेटा? अरे वो एक्सिस नहीं बनाया बेटा, वो लाइन बनाई है यार, L1 L2, ये एक्सिस नहीं है भाई। ठीक है बेटा, मैं गलत दिमाग कर रहा, वो समझाने के लिए बनाया है। मैं तुम्हें लो ऐसे घुमा देता हूँ, थोड़ा बहुत तो मुझे भी आता है। ठीक बोला इसने, अबे घूमता है? नहीं भाई घूम नहीं रहा ये। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें समझ आ गया ना कि एक्सिस नहीं है। एक्सिस होता तो यहाँ पे मैं ओरिजिन बनाता। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। यार फंस गया आगे बैठ के। हाँ भाई, दो लाइन के बीच में एंगल बता, क्या होता है, कैसे निकालते हैं फॉर्मूला? भाई उसको आता है, क्यों बताना, बताना नहीं पीछे से बिल्कुल भी। कहीं भी बैठ जाऊंगा, आगे नहीं बैठूंगा अगली बार। हाँ, दो लाइन के बीच में हमारे पास एंगल का क्या फॉर्मूला है? मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो उसके लिए हमें पहली लाइन की स्लोप माइनस a बाई बी, दैट इज माइनस √3। m2 दूसरे लाइन की स्लोप माइनस 1 बाय √3। कह रही है, अब मुझे क्या करना है? स्लोप निकालनी है इन दोनों के बीच में, मतलब एंगल निकालना, सॉरी। tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। tan थीटा इक्वल टू m2 की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन √3 माइनस m1 प्लस √3 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1। tan थीटा इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 डिवाइड बाय √3 होल डिवाइड बाय 2। tan थीटा इज इक्वल टू 2 बाय √3 इंटू 1 बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल, tan थीटा आ गया मॉड √3
tan थीटा √3 सॉरी 1/√3 और tan में 1/√3 कितने पे होता है 30 डिग्री पे क्लियर है ये और अब तुम 11वीं में हो 30 लिखोगे तो 0 मिलेंगे क्या लिखेंगे क्लियर है ये पीछे चेक करो क्या यही एंगल गिवन है चेक करो यही एंगल गिवन है बेटा चेक करो यही है क्या 30 गिवन है तुमने दूसरा 150 देखा अब 150 भी गिवन है अब 150 क्यों गिवन है क्योंकि यहाँ पे tan थीटा मॉड हटाया था -1/√3 भी क्लियर है ये चीज क्योंकि दो लाइन अगर मेरी ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे 30 है तो ये भी तो एंगल दो लाइन के बीच में है ना तो मुझे पता ही नहीं ना कौन से वाला है इसलिए हम दोनों निकाल देते हैं वरना हम लोग हमेशा एक्यूट एंगल ही कंसिडर करते हैं क्लियर है ये चीज दूसरा अरे ट्रिग्नोमेट्री tan थीटा tan नेगेटिव है पाई -1/√3 कितना होता है पाई/6 तो थीटा यहां से आ जाएगा 5 पाई/6 ठीक है 150 डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 the line through the point h3 and 4 1 ये लो the line through the point h comma 3 4 comma 1 intersects the another line भाई ये एक्सिस नहीं है दोबारा से बता दूं मैं अब राइट एंगल पे दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है 7x minus 9y minus 19 is equals to 0 इस लाइन को मान लो L1 ये लाइन क्या हो जाएगी बेटा दोनों लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर है स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 L1 की स्लोप क्या होगी -a/b -7/-9 तो M2 कितना आ जाएगा -9/। तो इस लाइन की स्लोप आ गई मेरे पास इस लाइन की स्लोप आ गई अब मुझे क्या निकालना है h अभी h कैसे निकालूं L2 लाइन पे दो पॉइंट गिवन है तो दो पॉइंट से 2 पॉइंट फॉर्म से मैं इसकी वो निकाल सकता हूं स्लोप कैसे होगा बेटा 1 - 3 डिवाइड बाय 4 - h is equal to -9/7 -2/4 - h is equal to -9/7 ये कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई 14 is equals to 9 4 36 minus 9h 9h 22 तो h हो जाएगा 22/9 क्लियर है ये चेक कर ले भाई पीछे आंसर ठीक है ठीक है भाई गुड ठीक है नेक्स्ट अगला पेज बेटा यहां तक क्लियर है बेटा दैनित समझ आ रहा है वैभव लक्ष्य ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 prove that the line Arav prove that the line passing through the point x1 y1 and parallel to another line ax plus by plus c is this आपके पास एक लाइन है ऐसे बनाया दो मैं ये लाइन है ax plus by plus c इसके पैरेलल एक दूसरी लाइन है दूसरी लाइन है वो पास हो रही है कहां से x1, y1 से तो बताना है कि ये उसकी इक्वेशन जो नीचे गिवन है कैसे करेंगे एक लाइन ऊपर वाली जो है इसको मान लो L1 ये मान लो L2 L1 की स्लोप कितनी होगी बेटा -a/b तो M2 की स्लोप भी किसके इक्वल होगी M1 के इक्वल क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल इस लाइन की स्लोप आ गई इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है x1 y1 तो पॉइंट और स्लोप से क्या निकालेंगे इक्वेशन आ जाएगी पॉइंट स्लोप से पॉइंट स्लोप क्या होता है y माइनस ये वाला पॉइंट y1 x माइनस ये वाला पॉइंट x1 इक्वल टू स्लोप -a/b क्रॉस मल्टीप्लाई b y माइनस y1
माइनस ए एक्स माइनस x1, इसको लेफ्ट पे ले आओ तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, इक्वल टू 0। क्लियर है ये? पक्का क्लियर है? दो लाइंस पैरेलल है तो स्लोप सेम हो गई। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है तो ये पॉइंट और ये स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज कर दो, इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है ये सभी को? पीछे वालों को भी? जानवी शर्मा आता तो सभी है पर टेस्ट में नंबर पता नहीं कहा जा रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, एक बार में कोई चैप्टर 11वीं का क्लियर नहीं होगा, दो तीन बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। हाँ बेटा फिर समझा दूं, इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसकी स्लोप क्या होगी माइनस ए बाई बी, और दूसरी लाइन इसी के पैरेलल, दूसरी लाइन की स्लोप भी सेम रहेगी। दूसरी लाइन पे एक पॉइंट है x1 y1, तो ये पॉइंट और ये स्लोप से पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,3, ओके। एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बेटा 2,3 है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल है थीटा वो 60 गिवन है। ऊपर वाली लाइन को ले लेते हैं L1, नीचे वाली लाइन को ले लेते हैं L2। पढ़ ले, कुछ तो क्वेश्चन तो पढ़ ले भाई, क्या कर रहा है? जो लिख दो सब सही है भाई, क्वेश्चन पढ़। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, पहली वाली जो लाइन है इसकी स्लोप 2 है, दूसरी लाइन की स्लोप निकालनी है -1। अच्छा, दूसरी लाइन की स्लोप पता ही नहीं है और दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो ये दूसरी लाइन L2 एक पॉइंट से पास हो रही है 2,3 से, तो पॉइंट है, अगर मैं इसकी स्लोप निकाल लूं L2 की, तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्मूला से L2 की इक्वेशन निकाल लेंगे, हो जाएगा। अब निकाले कैसे? दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सा फॉर्मूला उसके बीच में? अरे बता रही है भाई, आता है उसको। हाँ बताओ क्या है? हाँ तो पहले लेफ्ट में बोलेंगे tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। एंगल कितना है 60, m2 मुझे पता नहीं, m1 है 2 m2। tan 60 की वैल्यू कितनी है? इक्वल टू m2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 m2। यहाँ पे मॉड लगा, हटाएंगे तो लेफ्ट पे क्या आएगा? प्लस माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई पर पॉजिटिव रखें, √3 इंटू 1 प्लस 2 m2 इज इक्वल टू m2 माइनस 2, √3 प्लस 2 √3 m2 इज इक्वल टू m2 माइनस 2। ये नंबर बड़ा है ना, तो इस m2 को लेफ्ट पे ले आओ, इसको राइट पे ले आओ। m2 की वैल्यू माइनस कॉमन लो, 2 प्लस √3 डिवाइड बाय 2 √3 माइनस 1, तो m2 की स्लोप आ गई, L2 की सॉरी L2 की स्लोप आ गई, L2 में पॉइंट है तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला y माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू ये माइनस ऑफ 2 प्लस √3 अपॉन में 2 √3 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई y टाइम्स ऑफ 2 √3 माइनस 1 माइनस 3 2 √3 माइनस 1, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 प्लस √3 इंटू एक्स माइनस 2। y तो पूरा एज इट इज रहेगा क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट होगा इसी का, मल्टीप्लाई करो माइनस 6 √3 प्लस 3, इसको लेफ्ट पे लेके आएंगे, प्लस 2 √3 इंटू एक्स माइनस, ये माइनस लेफ्ट पे आ गया था, प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसे। कोई गलत नहीं कर दिया मैंने? माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 2 √3 इक्वल टू 0।
इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हमारे पास हो जाएगा -4, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे +4 है, लेफ्ट पे आएगा -4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये भी माइनस ही है, 2√3 = 0, x इंटू 2 + √3, ये वाला पार्ट y 2√3 -1 -6√3 -2√3, देख इधर बेटा रायन 8√3, 3 - 4 कितना है -1। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है L2 की। हाँ बेटा मैं वही तो बोला है, एक इक्वेशन आ गई L2 की। अब हम -√3 यहाँ पे √3 का माइनस लेकर दूसरी इक्वेशन निकालेंगे, उसकी बाद में लेके। क्लियर है? ये दो लाइन के बीच में एंगल गिवन था 60, दोनों एक ही पॉइंट से पास हुई थी 2,3 से। पहली लाइन की स्लोप गिवन थी 2, तो मैंने दूसरी लाइन की स्लोप निकाली पहले, ये स्लोप है और ये पॉइंट है, तो इक्वेशन आ गई। बाकी सारा काम तो भाई मल्टीप्लाई का काम है। मैंने कॉन्सेप्ट, दो लाइन के बीच में एंगल बन रहा है, एक की स्लोप गिवन है तो दूसरे की स्लोप निकाली, एक बार +√3 रख के एक बार -√3 रख के। क्लियर है ये चीज? पक्का? डन है भाई, इतना ही करने बस हमने आज।